जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, इसलिए तब भी वहां पे मंदिर बनेगा, क्योंकि हिंदू तो कोई शब्द नहीं है साहब। अगर हिंदू इतना लोकप्रिय शब्द होता तो पूरा विश्व परिवार है हमारा, हमारा वहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। विकलांग नहीं, पूरा निस्तानाबूद हो गए उत्तर प्रदेश से। 2 विधायक लुल्ली बचे हैं, इनको लुल्ल 2 विधायक, 1 विधायक बच गए बहुजन समाज पार्टी के। जनता का ध्यान हटाते रहिए, क्योंकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर तो रोक लगा ही नहीं पा रहे हैं। तब तो भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला वेथुनसिला। उत्तर प्रदेश संभल हिंसा के बाद लगातार सुर्खियां बटोरा है। महीने से लगातार जब से 19 नवंबर से सर्वे होने के बाद उसका हिंसा हुई, इसमें हरिहर मंदिर को, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को लेकर जब सर्वे हुआ, उसके बाद लगातार कुएं, बावली, सनातनी विरासतें निकलती आ रही हैं। हम जनता के बीच में, हम जनता से ही जानेंगे आखिर क्या ये जो विरासतें हैं सनातनी की, क्या उसको संभल को पूरा संभल जो शहर है कहेंगे, क्या उसको एक तरीके से सनातनी कह देना चाहिए? सनातनी की निकल रही है राजनीति के लिए ये सारी चीजें हो रही। खैर, हम उन्हीं से जानते हैं, जनता से ही जानते हैं। जो संभल में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, गहमा गहमी हो रही है, उसमें लगातार कुएं, बावलियां, सनातनी विरासतों की जैसी चीजें निकल रही हैं। देखिए, पहला शब्द आपने राजनीति शब्द का जिक्र किया है। राजनीति का कम से कम एक सेकंड में मैं संधि विच्छेद कर दूं कि राजधन नीति, जो राज्य के गर्भ में जो उपजी नीति है उसको राजनीति कहते हैं। अब चूंकि व्याख्या में समय लगेगा, मैं उस कॉलम को छोड़ता हूं, आपके सवाल पर आ जाता हूं। सनातन की परिभाषा है कि मन, कर्म, वचन, ध्यान जो लावे, यही सनातन का आभा है। अब चूंकि सनातन के आभा में 2 बात नहीं चलेगी कि एक तरफ आप कहेंगे कि सनातन सबसे पुराना धर्म है, हम भी मान लेते हैं भाई पुराना धर्म है। अब आप यह सवाल तब गंभीर हो जाते हैं कि साहब हम कह रहे हैं कि हम सनातन के महानायक हैं, हम धर्मों का श्रेष्ठ है, हम समुदायों में पहला स्थान रखते हैं, तो आप श्रेष्ठ हैं। तो ये बताइए कि दूसरा, अगर मान लीजिए दूसरा आपका भाई, वो भी आपके परिवार में पैदा है, आपके गर्भ में पैदा है, अगर वो आपके विचारधारा को फॉलो नहीं करता है तो क्या आप उसे कहेंगे कि सनातनी नहीं है? सनातन का उसको प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जब आपका वल्दियत, जब भारत आती है तो भारत का हर व्यक्ति भारतीय होता है। तो जब भारत का हर व्यक्ति, चूंकि हिंदू तो कोई शब्द नहीं है साहब, अगर हिंदू इतना लोकप्रिय शब्द होता तो हम समझते थे कि जितने मेरे संविधान के ज्ञाता थे, जितने संविधान को लिखने वाले लोग थे, जितने लोग संविधान पर अपना ओपिनियन दे रखे थे, हम समझते हैं कि हिंदू शब्द को उठाते और हिंदू शब्द के आधारशिला रखते और उसी पर भारत के संविधान का स्ट्रक्चर रख देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब रह गया सवाल कि एक तरफ भारतीय कहना और दूसरे तरफ भारतीय के आत्मा पर हिंदू रूपी बाण को चलाना, ये कहां का सनातन का परिभाषा है? मैं तो ये चाहता हूं कि या तो सनातन कहना आप बंद कर दीजिए, जो आप नाटक कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन ये सारी सनातन शब्द को आप अपने डिक्शनरी से बाहर उठा करके उसको हिंद महासागर में डाल दीजिए और उसके बाद जो आप परंपरा रख रहे हैं उसको पढ़ाते रहिए। कहने का मेरा मतलब ये कि जो आप कर रहे हैं, आने वाला कल
आपका इतिहास उसी रूप में पढ़ेगा जिस रूप में आज मैं औरंगजेब का इतिहास पढ़ रहा हूँ, मीर कासिम का इतिहास पढ़ रहा हूँ, तमाम जो है मुगल शासकों का इतिहास पढ़ रहा हूँ। आने वाला कल में यही भारत के हमारी भावी पीढ़ी आपको औरंगजेब के रूप में आपका इतिहास पढ़ेगी। क्या ये जो एक के बाद कुएं मिल रहे हैं संभल में, हमारी संस्कृति को ये दर्शा रहे हैं? हम कहते हैं कि देखिए, हम लखनऊ में खड़ा है, कोई पेटिशन लेकर के आ जाए कि साहब ये विधानसभा में मस्जिद है, मजार है, तो आप इसको कोड़वा दो, कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोलवा दीजिए, वहां भी कुछ न कुछ निकलेगा, कुछ न कुछ तो अवशेष निकालता ही। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो संभल जामा मस्जिद में सर्वे हुआ, उसके बाद लगातार खुदाई चल रही है, कुएं ढूंढे जा रहे हैं, सर्वे हो रहा है, प्राचीन बावलियां निकल रही है, मतलब कि हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं लाखों मंदिर का निर्माण करा रहे हैं? तमाम जगह उत्तर प्रदेश के भौगोलिक पृष्ठभूमि में खाली पड़ी है, आप लाखों मंदिर बनवाइए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो संविधान में हमारी व्यवस्था है कि 1947 से पहले जो जितने विवादित स्थल है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, तो आप संविधान नहीं मानते, आप कानून नहीं मानते, आप सामाजिक समरसता नहीं मानते, आप सामाजिक व्यवस्था नहीं मानते, आप सामाजिक सद्भाव नहीं मानते, आपको केवल आग लगाना है। और अगर ये आग वही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद। न मंजिल रहेगी न मंजिल रहेगी। खैर, एक के बाद एक जो निशानियां मिलना संस्कृति की, एक के बाद एक जो निशानियां मिलती जा रही, कुएं की, कूप ढूंढा जा रहा है, बावड़ी ढूंढी, क्या मायने निकलते हैं इन सारी चीजों के? हड़प्पा सभ्यता वाली वही कहानी इसमें दोहराया जा रहा है। ऐसे हड़प्पा सभ्यता में पहले मूर्तियां निकलती थी। हड़प्पा मोहन जुदारो वाला आप बता दिए हैं, बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता वाली वही दिखा रहे हैं। सरकार हड़प्पा बन चुकी है क्या? सरकार हड़प्पा भी बन चुकी है, बनी चुकी है। साथ सबसे ज्यादा किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है तारा किसान के लिए। हम तो किसान के नेता हैं, कहेंगे आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं गुजरेगा। देख लिया, सबसे आदमी मर जाता है, मरने के बाद में कफन पर जो होता है इस पर GST लागू हो जा रहा है। छोटे छोटे पहले नहीं करते थे, हर छोटे छोटे साबुन से लेकर के अन्न पर सारी GST लगाई जा रही है। ये आने वाला देश बहुत अच्छा भविष्य नहीं बनेगा, ये देश जो हमारा गर्दिश में जाएगा। देश गर्दिश में जाएगा। तुम देश के युवा हो जो एक के बाद संभल में लगातार हिंसा में चर्चित रहा है, उसके बाद फिर कुएं की खुदाई हो या बावड़ी ढूंढना या विरासतें ढूंढनी हो, क्या सनातनी जो है, क्या एक सनातनी संभल में पूरी संस्कृति बसी हुई या उसको खोजने की तैयारी थी, या सिर्फ संभल में मस्जिद जो जामा मस्जिद थी उसके दौरान या उसके थ्रू खुदवाई पूरे में करानी थी? मैम, यहाँ पे बात खुदाई की नहीं है, यहाँ पे बात है सिर्फ मुसलमान होने की। अच्छा। यहाँ पे मस्जिद है तो उसकी खुदाई करो, उसके नीचे मंदिर आपको एक पेडिशन डाल दी जाएगी, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा दिया जाएगा। उनसे रोजगार की बात करेंगे, वो कहेंगे रोजगार है नहीं। आज तक कोई नेता किसी दंगे में मारा गया, नेता का कोई लड़का कोई नहीं मरेगा, क्योंकि उनके सब लड़के जो विदेश में पढ़ रहे हैं वो यहाँ आएंगे, उनको राजनीति सौंप दी जाएगी, तुम विरासत करो यहाँ पे हमारी, और हम जो आम पब्लिक है उसको हिंदू मुस्लिम में ऐसा भिगो दो ताकि जो हिंदू मुसलमान दोस्त हैं जो वो एकदम नफरत दिलों में बन जाए उनके। जैसे कि कल क्रिसमस मनाया जा रहा था लखनऊ में, जो बिल्कुल वाकिफ हैं। बिल्कुल, मैं वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। वहाँ पे 4-5 कुछ लड़के वहाँ पे पहले खड़े हुए थे, तो उन्हीं ने कहा कि सामने जो क्रिश्चियन लोग जो यहाँ पे उनका क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमको उससे मतलब वो क्या सेलिब्रेट करें, उनका धर्म है, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छी। लेकिन आप जो कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ गलत है। आप हिंदू, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा मनाया जाता है, कोई भी धर्म हो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है वो। आप हिंदुस्तान को क्या प्रिटेंड करना चाहोगे बाहर के देशों में कि यहाँ पे जो क्रिश्चियंस लोग हैं, पहले तो मुसलमान पे थे, अब आगे क्रिश्चियन पे। आप तो वही कांग्रेस के नेता पे जा रहे हैं, जैसे सुबह उन्होंने बयान दिया था कि पहले तो मस्जिद मंदिर था, क्या चर्च में भी मंदिर ढूंढने जा रहे हैं? देखिए, बात जो चर्च की है वहाँ तो लोग पहुँच भी नहीं पाएंगे। क्यों? अच्छा, वो नहीं पहुँच सकते। अगर उनको इतना ही अगर उनको ताकत है, एक बार कोई पेडिशन डाल दे, या कैथेड्रल मेरे स्कूल में पास आउट वहाँ से, कैथेड्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो वहाँ से, वहाँ पे एक पेडिशन डाल दे कि यहाँ पे पहले चर्च नहीं था, यहाँ पे पहले मंदिर था, देखे वहाँ पे क्या होता है फिर दोबारा। कि दंगा फसाद नहीं होगा, उनको गेट के अंदर जाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी, उसको पहली चीज़ तो
क्योंकि वो जो है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, देखिए हम लोग ये नहीं कहते किसी मस्जिद के मंदिर के नीचे हम लोग की मस्जिद है, क्योंकि हम लोग जो है किसी दूसरे की जगह पे हम लोग मंदिर को हटा के वहाँ पे मस्जिद, पहली चीज़ तो वहाँ पर नमाज नहीं होगी, किसी दूसरे की स्थल पे, धार्मिक स्थल पे वहाँ नमाज नहीं हो सकती, कुछ जबरदस्ती वो चीज़ बनाई जा रही है वहाँ पे। ये सारा खेल यानी कि राजनीति का। अब आप देखिए बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, वहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कहा इसके नीचे कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यहाँ पे नमाज होती थी और यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, इसलिए तब भी वहाँ पे मंदिर बनेगा, ये कोई फैसला होता है। यानी एक तरफा फैसला, युवा है खफा है, नाराज है, एक तरफा फैसला। ये जो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इधर खोदना उधर खोदना, मंदिर मस्जिद, ये क्या सारे मामले सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए या आने वाले चुनाव की तैयारियां हैं? एक 2 लाइन का मैं बोल देता हूँ, ऐसी बानी बोलिए, ये उनका है स्लोगन, मोहन भागवत का और राजा बाबू का और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर का। ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट में है, अपनी सत्ता होए। ठीक है, बिना कहे भी सब कुछ कह दिया गया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एक दैत्य के बड़े राजा हुए थे, राजा बलि, नाम सुनी है? इतना कि स्वर्ग नरक जितना था, अताल पाताल मृतलोक सब जीत लिया था, और एक यज्ञ कर रहे थे कि मेरे दरवाजे पे कोई विप्र या कोई आवे, खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। तो विष्णु भगवान वामन रूप धारण करके मुद्दे पे ही हूँ, मुद्दे पे ही हूँ। विष्णु भगवान गए दान मांगने, बोला मांगे, छोटे से थे, छोटे छोटे पैर थे, तो कहा मुझे 3 पग जमीन, कहा कि सोने का भंडार मांग लेते, ये मांग लेते, वो मांग लेते। शुक्राचार्य अपने दिव्य देख लिए तो नारायण है, तो कहा चलिए ठीक है, नापिए। ये अपना विकराल रूप धारण किए और स्वर्ग नापे, मृतलोक नापे, अब तीसरी जगह मिली नहीं रही थी तो क्या नापे, तो राजा बलि ने अपना सर, अरे यार आपको वही आ रहा है। अरे भैया मैं जो कहानी नहीं, मुद्दे से भटक दे रहा हूँ, उसी मुद्दे का आपका संस्करण है, आप सुन लीजिए। तो बलि ने सर रख दिया और पैर रखा, पातालपुरी में चले गए। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू 2014 में आए, तो यही मोहन भागवत इनको उपदेश किए, मंदिर मस्जिद और इस तरह का, कहे कि मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहला पैर इन्होंने पार्लियामेंट में रखा, दूसरा पैर देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर रखा, और तीसरा पैर संविधान पर रखा, चौथा पैर आरएसएस के सर पर रख दिया। आज मोहन भागवत का विरोध रामभद्राचार्य कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर कर रहे हैं। अब ये जो भस्मासुर के तरफ से कि पूरी की पूरी, जैसे सी जिनपिंग की हुकूमत है, जैसे ये रसिया वाले की हुकूमत है। अच्छा ये बताइए, इतना आगे मिला करके बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो इस देश। ये बताएं सनातनी में संस्कृति, सनातन संस्कृति के मान्य क्या महत्व क्या, ये बताएं हमें। देखिए, सनातन धर्म का जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबो, पूरा विश्व परिवार है हमारा। पूरा वहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मुगल जब आए तो इसे स्वर्ण काल कहा जाता था, अंग्रेज आए तो मुगलों के द्वारा इकट्ठा की गई हुई संपत्ति को इंग्लैंड ले जाने लगे, उन्हें लुटेरा कहा जाने लगा। तो कुल मिला के आप जामा मस्जिद देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, ये मंदिर मस्जिद चल, मंदिर मस्जिद। दुनिया के वैज्ञानिक क्या ढूंढ रहे हैं? तेल का, हीरे की खान, अभ्रक की खान, यूरेनियम की खान। मगर देश के राजा बाबू की हुकूमत में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू की हुकूमत में मंदिर मस्जिद में ढूंढा जा रहा है। आप कुल मिलाकर कल यहाँ जो ड्रामा हुआ है, देखिए किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह का
आप प्रोपेगेंडा ना करें। प्रोपेगेंडा सारा। हाँ, ये पूरी जो मशीनरी है कि देखिए दरअसल क्या है ना, इस देश में लगभग 90% मूर्ख हैं। 90% मूर्ख ही है। हाँ, मूर्ख हैं, इसलिए कि हम आराधना कहीं भी कर सकते हैं, आराधना, इबादत, प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। ये जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। ये हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक था। देश का प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को भेज रखा है अमेरिका कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार विश्व गुरु को बुला लीजिए हमारे शपथ ग्रहण समारोह में। ये स्थिति पैदा हो गई है। ये स्थिति पैदा हो गई संभल हिंसा के बाद लगातार। अरे मंदिर बहराइच, आप मुझे बताइए, अभी बच्चे ने कहा कि अगर दंगा फसाद होता है तो गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, दलितों के बच्चे, तमाम लोग मारे जाते हैं। अरे ये सबसे बड़े हिंदू बन जाते हैं। 500 के चक्कर में, 1000 रुपया के चक्कर में जाकर के मर जाते हैं। 500,000 के चक्कर में मर जाते हैं। कहाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है कि संभल में लगातार जो हिंसा के बाद कुएं मिल रहे हैं, कूपे मिल रही हैं, कुएं मिल रहे हैं, लगातार एक के बाद एक वासरियां मिल रही हैं, बावलियां मिल रही, उसको क्या किस रूप से देखते, क्या मानते? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक चले, हमारे जितने मंदिर हैं सब जगह मुआयना कर सकते हैं। सरकार इसमें पक्ष ले ना ले, मैं ले रहा हूँ कि जितने मंदिर है मुआयना हो, काहे डर रहे हैं? अगर मंदिर अच्छा, कल की जो कल लखनऊ के हजरतगंज में वो होना चाहिए था या नहीं? क्या कि जो कल क्रिसमस था, क्रिश्चियंस अपना फेस्टिवल एंजॉय कर, तो उसमें कुछ लोग जाते हैं इस्कॉन मंदिर के, वो बहुत शर्मनाक चीज हो जाती है। देखिए, क्रिसमस आप मनाइए, मगर धर्मांतरण नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, मगर जो वहाँ हुआ, आप किसी के त्योहार में जाते हैं, किसी के अपने अपने हरे कृष्णा कहने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कहा, हमेशा क्रिश्चियन मंदिर मस्जिद को, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात देखिए, सनातन का विरोध हमेशा से करती है। आप बताएं सनातन की परिभाषा। देखिए, मैं आपसे बता रहा कि हमेशा यही जो हुआ परिभाषा क्या बताना, तुम विरोध कर रहे हो, आप बताओ, सबसे बड़े विरोधी हो तुम। बिल्कुल बताएंगे। आप हमारे अगर आस्था पे ठेस पहुंचा, आज देखिए उनकी स्थिति क्या हो गई है। विकलांग नहीं, पूरा निस्तानाबूद हो गए उत्तर प्रदेश से। 2 विधायक लुल्ली बचे हैं, इनको लुल्लू 2 विधायक, 1 विधायक बच गए हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो हिंदू के आस्था से आप खिलवाड़ करेंगे तो आप कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको। रही बात क्रिश्चियन अपना जो त्योहार अपना मनाए, अगर उसके मंदिर या चर्च के सामने अगर कोई इस तरह सा कृत्य कर रहा है तो ये गलत है। मगर अगर हम रोड पे कर रहे हैं तो आपको आपत्ति किस चीज की? आपत्ति किस चीज की? हम रोड पे कर रहे हैं, आपत्ति किस चीज? बताएं हमको। भाई, हमको आपत्ति किसी चीज से नहीं है। आप उसी दिन पे क्यों कर रहे थे, उसी रात में उसी के सामने क्यों कर रहे थे? नहीं, उसी के सामने जो कर रहा है कौन कौन है भाई, चिन्हित करे सरकार। आदरणीय महाराज जी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप चर्च मनाएं, हमें कोई इतराज नहीं, मगर कोई धर्मांतरण ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उस वाले दिन कोई भी अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं कर रहा था वहाँ पे, वो अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। वो उनकी आस्था है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ भी मानते, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा जो ईमान है वो उनका सम्मान है, वो उनका रिलीजन है, वो उसको फॉलो करें, हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। हम मानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उनके नबी थे, वो उनको मिट्टी से पैदा करा था, वो किसी के बेटे नहीं है, अल्लाह का कोना बेटा है। आप जो कल मुद्दा है क्रिश्चियन वाला कि उसमें जाकर हरे कृष्णा हरे कहना, जो वीडियो वो बहुत ज्यादा चर्चित और सियासी घमासान मचा हुआ है। सुबह से ही कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये मंदिर मस्जिद के बाद चर्च में घुस गए, चर्च के नीचे क्या मंदिर नहीं गए। ये अफवाह, सरकार को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पीडीए करता है। इंडिया गठबंधन पीडीए करता है सरकार की साजिश बदनाम करने के लिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जब वहां देखा गया कि वास्तव में वो लोग हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए जा रहे थे। आप बताइए कि कोई अपने धर्म का जो है पूजा अर्चना कर रहा है तो वहां जाने क्या, जो और जगह है पूरा लखनऊ और खाली था, क्या आज ही के दिन था इस तरह का? तो ये सरकार की नाकामी, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है जो इस तरह का काम करवा रही है। नहीं तो उन्हें रोकती कि भाई आप वहां क्यों जा रहे हैं, आपको पूजा अर्चना करना अपने ढंग से करना है तो और रोड पे चले जाते। क्या हजरतगंज में और इसी कैथेड्रल वाले उस पे जाना था, उनको क्यों गए ईसाइयों को उसमें त्योहार में? समझे आप, प्रश्न करिए। वहाँ तो लाठी चार्ज पक्का था वहाँ पे उस टाइम पे। लाठीचार्ज पक्का
110% वहाँ पे पक्का था, क्योंकि पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। अगर पुलिस चाहती तो वहाँ पे रोक सकती, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था। आप करिए, आप अपने घर में करिए, आपका फेस्टिवल है, आप रोड में, आप पूरे हिंदुस्तान में करिए। यानी कि ये जो कल हुआ वो बहुत शर्मिंदगी थी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विफलता है, माननीय योगी आदित्यनाथ की विफलता है, भारतीय जनता पार्टी की विफलता की इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं। आप बताइए आपका कहाँ प्रशासन है, कहाँ आपका कौन सा राम राज्य है कि कोई अपने धर्म का पूजा अर्चना कर रहा है तो वहाँ जाके आप व्यवधान डाल रहे हैं। ये जो मुद्दा है संभल में लगातार कुएं बावड़ी चीजें खोदी जा रही हैं, ढूंढी जा रही है, इसका सर्वे हो रहा है, ये क्या सिर्फ राजनीति के चलते हो रहा है या कुछ और बात है, असलियत वहाँ की विरासतें हैं? यहाँ मूल मुद्दे से भटकाने का काम हो रहा है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, इससे जो है और महिलाओं की जो है सुरक्षा, इन सब से जो है ध्यान भटकाने के लिए ये संभल है। हाँ बस संभल है, और संभल हो चाहे यहाँ बहराइच हो, ऐसे ऐसे अभी पता नहीं कितने आएंगे। अभी देखते जाइए तमाम तरह के बवंडर पैदा किए जाएंगे, चूंकि मूल मुद्दे से जनता का ध्यान हटाते रहिए। चूंकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर तो रोक लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से घुमावदार कर रहे हैं। क्या ये जो निशानियां मिल रही हैं ये हमारी संस्कृति के अवशेष है? देखिए हमारी संस्कृति के अवशेष उस तो तमाम जगहों पे अभी खोदे। हम लोग अपने खेत में जुताई करते हैं तो कहीं कहीं खपड़ा निकलता, खपड़ा जानती है ना, थपुआ खपड़ा, जो पहले मिट्टी के जो है मकान पे छाया जाता था, तो खेत में मिलते हैं। कहीं कहीं जो हारी और पतकी मिलती है, वो कहीं कहीं जो है जेवर भी मिल जाता है सोने का खेतों में। अभी भी जहाँ गाँव के गाँव पहले हैया तौन आता था, हैया तौन मतलब जानती है, तो ये बीमारी हुआ करती थी, जैसे कोरोना है तो हल्का फुल्का था, उस तरह गांव के गांव साफ हो जाते थे। हैजा कहते थे उसको, शुद्ध हिंदी हैजा। तो हैजा आता था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, तो वहां से छोड़ के दूसरी जगह बसने चले जाते, जो बचे होते थे भागते थे। यानी कि ये जो पुराने अवशेष मिल रहे हैं वो सिर्फ एक मुगलों का या पुराने जो राजा थे उनका छोड़ा हुआ चीज। भाई एकदम, जो लोग वहाँ कोई आफत आ गई या कोई बीमारी आ गई छोड़ के हटे, तो मंदिर पर क्या कहेंगे? जो जामा मस्जिद को हरिया मंदिर बताया जाए उस पर क्या कहें? देखिए ये तो अभी जांच चल रही है ना, और वो जांच चलेगी ऐसे, तो तमाम मस्जिदों में यही काम हो रहा है। 40 साल बाद पुराना मंदिर खोदा गया। बताइए कि जब मोहन भागवत जी बोल दिए हैं कि जो है राम मंदिर और मथुरा और काशी को छोड़कर कहीं भी जो है मंदिर न ढूंढा जाए, नहीं तो इस तरह से सदियों ये महाभारत वाला काल आ जाएगा, लड़ाई दंगा होता रहेगा। इसे खोदते रहिए भैया। अगर लड़ाई दंगा में सबको सुकून मिल रहा है, सबको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो करे, नहीं तो रोटी कपड़ा मकान की बात करनी चाहिए, और जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का जो ध्यान देना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात ना करें। देखिए मोहन भागवत का बयान पर ये है। तो बिल्कुल देखिए, कभी मंदिर मस्जिद की भारतीय जनता पार्टी ने बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 3 चीज पे काम किया है। जनता एकदम सर आंखों के पलकों बैठा लिया। देश और प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लुटेरे भ्रष्टाचारियों को आपने यहाँ से प्रदेश और देश से बाहर किया। ये 60 साल का, 10 साल का हिसाब मांगता है। पहले तुम 60 साल का दो, हम 10 साल का हिसाब कागज पर नोट करके लिखे रखे हैं, तुम्हें तुरंत तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। पहले 60 साल का हिसाब देकर दिखाओ। अगर यही दूसरे पार्टी की सरकार आएगी, यही जब कहेंगे कि इन भ्रष्टाचारियों लुटेरों को आपने बाहर किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब ये भ्रष्टाचारियों लुटेरे भारतीय जनता पार्टी को लोग कहेंगे कि सरकारें आती और जाती हैं। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी केंद्र में, कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जनता भी जान चुकी है ना कौन लुटेरा है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ईमानदार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश की जनता एकदम आश्वस्त, और भारतीय जनता पार्टी हर एक सुरक्षा की गारंटी देती है। और आपने देखा गुंडे माफिया बवाली जब तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके, अभी आप 2012-2017 तक की गणना कर लीजिए, हर एक दुकानों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, वो दिन छुपा नहीं है। गुंडा टैक्स, अरे मैडम जब जाता था सरकारी मेडिकल कॉलेज या फिर किसी अस्पताल में जाता, वहाँ पहले कि वहाँ गुंडा टैक्स वसूल लेते थे ठेकेदारों से। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिखता है। हमारा जाए और 47 के बाद अगर भ्रष्टाचार स्वीकार करेंगे कि भ्रष्टाचारी थे, अपराधी थे,
डर के फंसा दी थे। हम भ्रष्टाचार से अपने वापस मुद्दे पर आते हैं क्या? ये तो सिर्फ संभल में उठ रहा है, लगातार चर्चित है। क्या इसका सिर्फ राजनीतिकरण देखा जाए या इसके पीछे कोई और मकसद है? बिल्कुल नहीं। आपने 46 साल पहले देखिए जो नरसंहार हुआ तो उस समय गृह मंत्री कौन था और वहां का डीएम कौन था? वामपंथियों, सुधर जाओ, अब वो समय न रहा, तुम्हें सुधार दिया जाएगा। उत्तम प्रदेश है, मान योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तुम जिस भाषा में समझोगे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार तुम्हें जनाने की काम करेगी। बिल्कुल उत्तम प्रदेश है। जैसा कि हमारा मुद्दा जो था थोड़ी देर के लिए भटका, मगर हम वापस आ गए अपने मुद्दे पे। संभल में जो लगातार खुदाई चल रही, कुएं बावड़ियां मिली, हमने उस पर अभी तक का लगातार अपडेट देते रहे। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मोनू, मैं उंजुला, लखनऊ।